हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ की लाइफलाइन कहलाई जाने वाली UNRWA, तो इसकी फंडिंग अमेरिका सहित कुछ देशों ने रोक दी है। आपको बता दूं, जब से इसराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध हुआ था तो गाज़ा में लगातार शरणार्थियों को ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, जिसमें खाना, कपड़े और दवाइयाँ, इलाज से रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा था। और अब अमेरिका ने और कुछ देशों ने मिलकर इसकी फंडिंग जो रोक दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे UNRWA क्या है और इसकी फंडिंग अमेरिका ने और कुछ देशों ने क्यों रोक दी है। ये सारा इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं UNRWA क्या है और इसका जो फंडिंग किस कौन कौन देश करते हैं। तो UNRWA की इसकी फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, और जो इसकी स्थापना की गई थी 1949 में की गई थी। और जो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, इसराइल और फिलिस्तीन में लगातार युद्ध चल रहा है। तो जो फिलिस्तीन पर इसराइल कब्जा कर ही चुका है, ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। तो जहाँ पर भी कब्जा कर ले रहा था, तो जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज थे तो इधर उधर भागकर छुप जा रहे थे। कुछ लोग गाज़ा में हैं, कुछ लोग जैसे कि मान लो वेस्ट बैंक में हैं, कुछ लोग पड़ोसी देशों में पहुंच गए। तो ये सब क्या कहलाते हैं? फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज यानी फिलिस्तीनी शरणार्थी कहलाते हैं। तो इनकी मदद के लिए इसकी एजेंसी का स्थापना की गई थी, और जितने भी ये UN द्वारा बनाई गई थी। तो ये फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज हैं जहाँ जहाँ देशों में बसे हुए हैं, आसपास के जो पूर्वी देशों में। तो वहीं पर क्या किया था, इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस एजेंसी का निर्माण किया गया था। तो इसकी क्या नाम है? UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो खाना वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है। अगर आपको मैप में दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप देखेंगे, ये गाज़ा पट्टी है। अगर आपको नज़र नहीं आता हो तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। आप देखेंगे ये गाज़ा पट्टी है, और ये आप देखेंगे वेस्ट बैंक है, और ये सारा आपको इसराइल दिख रहा है। तो ये कहाँ कहाँ पर ये नंबर ऑफ ऑफिशियल रिफ्यूजीज कैंप्स, यानी इस रिफ्यूजीज के कैंप कितने, आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं तो लगभग 58 कैंप आपको ये रिफ्यूजीज के यानी शरणार्थियों के कैंप, जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज हैं, इनके देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप पाएंगे, तो जो वेस्ट बैंक है फिलिस्तीन का, तो इसमें 19 हैं, गाज़ा में 8 हैं, जॉर्डन देश में 10 हैं, सीरिया में 9 हैं, लेबनान में 12 हैं। तो इसी तरीके से ये अलग अलग देशों में ये बसे हुए हैं। अब इनमें बात करें टोटल रिफ्यूजीज कितने हैं, तो लगभग 5.9 मिलियन है, यानी कि लगभग 59 लाख लोग इसमें रहते हैं। अब एजुकेशन इसमें इसके लिए जो उपलब्ध सेवाएं कराई जा रही हैं, 706 स्कूल कराए गए हैं, और इसमें 5,43,075 स्टूडेंट लगभग इसमें एजुकेशन ग्रहण करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें 140 प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई हैं। 7 मिलियन से एनुअल पेशेंट विजिट कर सकते हैं, यानी 7 मिलियन सॉरी इनकम को बोला एनुअल पेशेंट विजिट करना है, इनका मेन मोटिव रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब 2022 का जो बुरे तरीके का टाइम था, यानी प्लेस का टाइम था, तो लगभग 1.17 बिलियन इसके लिए ये राहत उपलब्ध कराई गई थी। तो ये सबसे पहले बड़ी चीज़ ये है कि आपको पता लग गया होगा UNRWA क्या है। ये फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, मेन मोटिव ये है। अब ये जहाँ जहाँ आपको ये दिख रहा है, तो ये कुल मिला के इसके आपको 58 जो कैंप हैं दिख जाएंगे इनके रिफ्यूजीज के। तो ये अलग अलग देशों में है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन के गाज़ा में और वेस्ट बैंक में ये हैं। बात आती है इन्हें फंड किसके द्वारा मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास खुद का कोई पैसा है, खुद खुद कुछ करते हैं। तो इन्हें अलग अलग देश ये फंड देते हैं, यानी इनका वित्त पोषण कौन करता है? अलग अलग देश करते हैं, जैसे अमेरिका है और ब्राज़ील है, और जितने भी देश हैं सारे देश करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अब ये आप देखें, हु फंड्स UNRWA, तो UN एजेंसी रिसीव्ड 1.17 बिलियन टोटल, ये प्लेस ऑफ 2022 की बताई जा रही है कि कितना कहाँ से कंट्रीब्यूशन आया है, कमिंग फ्रॉम द US, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा अमेरिका की ओर से आया, ये आया 343.9 मिलियन। उसके बाद जर्मनी को आप देखेंगे 202.1 मिलियन। फिर है यूनाइटेड जो यूई की ओर से, EU की ओर से 114.2 मिलियन। फिर स्वीडन की ओर से आप देखेंगे 60.9 मिलियन, नॉर्वे की ओर से 34.2 मिलियन, जापान की ओर से 30.2 मिलियन, फ्रांस की ओर से आप देखेंगे 28.9 मिलियन, सऊदी अरबिया की ओर से। अब अगर आप इसमें इंडिया को देखेंगे, इंडिया आपको नज़र नहीं आ रहा है, इंडिया इसमें अदर्स में इंडिया आ जाता है। तो इंडिया भी ऐसा नहीं है, इंडिया भी करता है। और तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग मतलब कोई कंट्री करता है और कोई अलग से, जैसे अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आप देखेंगे कुवैत है, बेल्जियम है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क है, इटली है, UK है, नीदरलैंड है, ये सब क्या कराते हैं, इसको जो एजेंसी है UNRWA, इसे ये फंड प्रोवाइड कराते हैं।
अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो UNRWA क्या है। तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये संचालित है और कुल मिला के ये सारा जो फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज़ के लिए ही बनाया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं UNRWA ऑफर्स ह्यूमैनिटेरियन एड, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज 5.9 मिलियन एलिजिबल फ़िलिस्तीनी, यानी फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज़ के लिए लगभग 5.9 मिलियन एलिजिबल हैं जो इसके लिए शरणार्थी हैं जिन्हें इन सुविधाओं की ज़रूरत है, तो उनके लिए ये बनाया गया है। तो ये गाज़ा में है, वेस्ट बैंक में, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया में, जहाँ भी ये फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज़ हैं इनके लिए हेल्प इसके द्वारा होती है। किसके द्वारा? UNRWA के द्वारा। सारी चीज़ इसके बारे में पता लग गई होगी आपको। आगे हम बात करते हैं इसराइल ने क्या आरोप लगाया जिस वजह से इसकी फंडिंग रोकी गई। तो इसराइल का मानना था कि जो UNRWA, तो इसके कुछ कर्मचारी क्या हैं, इसके कुछ कर्मचारी जब 7 अक्टूबर को हमास ने क्या किया, हमास ने इसराइल पर वार किया था और कुछ को बंधक बनाया था, कुछ को मार डाला था। तो उन्होंने बताया था कि इसके जो कुछ कर्मचारी इसमें सम्मिलित थे, यानी हमास के संगठन में शामिल थे। तो इस वजह से जब उन्होंने इसराइल ने इस चीज़ की जांच करी और देशों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है कि और इसमें जो इस एजेंसी के कुछ लोग इस चीज़ में शामिल हैं, और तब क्या हुआ, तब इन देशों ने क्या किया, इसराइल के कहने पर यह फंडिंग रोक दी है। तो इसराइल ने यही आरोप लगाया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस चीज़ की जांच भी करी कि UNRWA में कोई अगर ऐसा है तो उसे सजा दी जाएगी। तो उन्होंने जांच में पाया कि 12 में से 12 लोग इस तरीके के इन्वॉल्व पाए गए, जिसमें से 9 लोगों को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया और 3 लोगों को हिदायत दे के उनकी कम मतलब ज़्यादा बड़ी गलती नहीं मानी गई थी, तो उन्हें इस चीज़ पर रखा गया, रिमांड पर लिया गया, उनसे सारी पूछताछ की और उन्हें दोबारा ऐसा ना करने के लिए बात कही थी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे इसराइल ने क्या आरोप लगाया जिस वजह से क्या हुआ, जितने भी जो देश इन्होंने फंडिंग रोक दी थी। इसके अलावा अगर जो इसके UNRWA के कह सकते हैं अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने ये अपना ट्विटर पर ये बात कही। उन्होंने बताया कि जो ऐसी इस तरह का जो घिनौना काम करा जा रहा है कि मतलब ऐसी जगह भी फंडिंग रोकी जा रही है जो गाज़ा में मासूम लोग रह रहे हैं, युद्ध के बाद बहुत बुरी स्थिति विकराल हो चुकी है। तो ऐसे लोगों को इस तरीके के काम नहीं उठाना चाहिए, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। इन्होंने इसी ये चीज़ लिखा है कि अबर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन ऑन विच 2 मिलियन पीपल डिपेंड ऑन द लाइफ लाइन इन गाज़ा। गाज़ा में 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की लाइफ लाइन के लिए ये हो रहा है। और लिखा है आई कोलेप्सिंग, I am shocked such decisions are taken based on alien behavior of few individuals and as the war continues needs to depending famine looms। इन्होंने ये सीधा सच्चा कह दिया कि अगर एक दो बंदे ने अगर ऐसा किया है तो सारे लोगों को इस चीज़ की सज़ा क्यों दी जा रही है यार। यानी कि मान लो अगर किसी भी ग्रुप में कोई एक बंदा खराब है तो ऐसा नहीं है कि सारे ग्रुप वालों को उसकी सज़ा दी जाएगी। तो ये उन्होंने कहा कि गाज़ा के जो 2 मिलियन लोग हैं उनकी ये मदद पर पूरी तरीके से वार करा गया है। तो ये जो अमेरिका सहित कुछ लोगों ने ये अस्थायी रूप से करा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए इन्होंने फंडिंग रोकी है। ये फंडिंग का अगर जब तक मामला ये चलता रहेगा, इस तरीके की इसकी जांच होगी, अगर उसके बाद ये पाया जाता है तो हो सकता है ये परमानेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने ये अभी तक टेम्परेरी रूप से ये इसकी फंडिंग रोकी है। आगे इन्होंने ये भी कहा, फिलिस्तीनियंस गाज़ा डिड नॉट नीड दिस एडिशनल कोलेक्टिव पनिशमेंट, दिस इज स्टैंड ऑल ऑफ अस। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये एडिशनल कलेक्टिव पनिशमेंट है, यानी कलेक्टिव पनिशमेंट है, सभी के सामूहिक रूप से ये दंड दिया गया है कि एक बंदे के यार 2-4 गलत होने से सारे गाज़ा जो गाज़ा में फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनको ये दंड दिया गया है। तो उन्होंने इस चीज़ की बहुत बुरी तरीके से निंदा की है। तो इनका नाम है फिलिप लेज़रैनी। तो इन्होंने ये बात को कहा है कि बताओ अगर 2-4 के गलत होने से इस तरीके की बात नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गाज़ा में बहुत बुरे हालात हैं, जैसा कि आप सबको पता भी है कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने लगातार गाज़ा पर अटैक किया है, जिसमें WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 26,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि 64,000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं और उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। यानी एक एक चीज़ को परेशान है, पैसे से लेके खाने पीने को, कपड़ों को, हर चीज़ को परेशान है। उनके हालात इतने ज़्यादा हैं कि बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उन्हें सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये एजेंसी है UNRWA पूरी तरीके से उनकी हेल्प कर रही थी। और किसी भी हेल्प करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पैसा क्या हुआ, पैसा नहीं होगा तो हेल्प कहाँ से करी जाएगी। अब UNRWA को जो फंडिंग हो रही थी, तो अमेरिका जैसे देशों ने, कई देशों ने ये फंडिंग रोकी है। तो इनमें कौन से देश शामिल है जिन्होंने ये फंडिंग रोकी, इनके बारे में आपको बता दूं। तो इनमें सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे और भी देश हैं जिनमें इन्होंने ये मदद रोकी है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ये मदद अब भी देने को कहा है, जिनमें आयरलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। तो आपको बता दूं, जो गाज़ा पर लगातार ये इसराइल का अटैक हुआ था, जिससे क्या हुआ था, बहुत सारे फिलिस्तीनी शरणार्थी इधर उधर भाग भी गए और परेशान हैं। तो सबसे पहले ये घटना जब स्टार्ट हुई थी, मतलब ये
ये फंडिंग रोकने की बात, तो एक गाजा के अंदर एक ट्रक जा रहा था जो जितनी भी डेली लाइफ की चीज़ें, ये खाना वगैरह लेके जा रहा था, तो इसराइल वालों ने उस ट्रक को रोक लिया। उन्होंने कहा हम इस फंडिंग को नहीं जाने देंगे कि, और हमारा मेन मकसद ये है कि जो हमास का साथ दे रहे हैं इस ग्रुप के लोग, यानी जो UNRW है इसके कर्मचारी क्या दे रहे हैं हमास का साथ, उन्होंने बहुत मुश्किल से उस ट्रक को छोड़ा, जिसके क्या हुआ जैसे तैसे अंदर जाने दिया गाजा में। और इसराइल का यही आरोप है कि अगर इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और हमारे देश पर अटैक करते हैं हमास के लोग, और जो UNRWA जैसा नाटक कर रहे हैं और हमास को ये पूरी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा इसराइल ने ऐसा नहीं कि ये छोटी मोटी बातें, उन्होंने और बातें कही कि उसका मानना है कि UNRWA क्या कर रहा है, पूरी तरीके से हमास की मदद कर रहा है। अब UNRWA तो देखा जाए तो वैसे तो ये जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनकी मदद कर रहा है, लेकिन इसराइल कह रहा है यही हमास लोग के लोगों को खाना वाना उन्हें दे रहा है। लेकिन अगर आप फोटो देखें, अगर आपको सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएंगे किस तरीके से वहाँ लोग बुरे हालात हैं, रहने को घर नहीं है, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं झोपड़ियों से भी बुरे हाल में रह रहे हैं, उनके पास तन पे कपड़े नहीं है, खाने को उनके पास कुछ नहीं है, बीमारियों से पूरी तरह से जूझ रहे हैं। लेकिन इसराइल को इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। मान लो कि चलो ग्रुप में 2-4 ने अगर गलत काम करा है तो इसकी सज़ा पूरे जो शरारती हैं फिलिस्तीनी शरारती उनको नहीं देना चाहिए। तो ये इसराइल का जो आरोप लगा रहा है पूरी तरीके से सरासर बेबुनियाद है। अब ऐसे में जो एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए हमास के कुछ लोगों ने कहा कि अगर मान लो इसराइल इस तरीके का ये कदम उठा रहा है, इसराइल ने बहुत सारे लोगों से फंडिंग रुकवा दी, तो अब चाहें कि जितने भी देखा जाए तो फिलिस्तीनी ज़्यादातर मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम कंट्री को आगे आना चाहिए, जिनमें सऊदी अरबिया हैं अब और कतर वगैरह हैं, अब जितने भी मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, तो ये लोग क्यों सो रहे हैं, ईरान है, ये लोग क्यों सो रहे हैं, ये लोग इतनी हेल्प क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, UNRWA की तरह एक संस्था के में काम करें। अभी आपको मैंने दिखाया था जिसमें फंडिंग करी जा रही थी, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे कम अगर सऊदी अरबिया, तुर्की, और अगर आप इन्हें मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूँ कुवैत, कतर, तो आप इनका देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन इनका कितना है। इसके मुकाबले अमेरिका के, चलो अमेरिका बहुत ज़्यादा विकसित देश है तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन और देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, अगर वो चाहें तो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं कि जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उन्हें अच्छी तरीके से सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसराइल को भी इस तरीके की बातें नहीं कहना चाहिए। अब इन्होंने फिलिप लेजरिन ने इस चीज़ को कहा भी, तो ये सारा मामला है जिस वजह से फंडिंग रोक दी गई है। तो उम्मीद है जानकारी पता लगी होगी क्या बात है, आखिर क्यों फंडिंग रोकी है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।